बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप हमेशा की तरह आज भी अच्छे होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको हमेशा अच्छा शादाबाद रखे। मैं हूँ शादाब और आप हैं एनजी किचन में। आज हमारे घर कुछ खास ही होने वाला है, ख़ास क्या कि कुछ मेहमानों को आना है, तो लिहाजा मैंने खाने की तैयारी की, सब कुछ खाना कुकिंग वगैरह की, खाना वगैरह पकाया और बड़ा अच्छा लगा आज का। सब लोग आए थे। हाँ तो जनाब मज़ेदार से अल्हम्दुलिल्लाह खाने तैयार हो चुके हैं। मैंने बनाया था चपटी कबाब बनाए थे, चपटी कबाब कबाबी कीमा बनाया है, कढ़ी बनाई है और पाए बनाए थे और स्टू, ठीक है। और उसके अलावा कस्टर्ड बनाया है और कोल्ड ड्रिंक थी और बाज़ार की तंदूर की रोटी। यानी गर्मी में भी इन्होंने कहा कि नहीं इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये बना लिया था। अब एक तरफ ये देखिए मैंने पाए उबालने रख दिए हैं। पाए को उबलने में तकरीबन 5 से 6 घंटे लगते हैं, तो ये तकरीबन 3 घंटे तो हो गए उबलने में। फिर मैं दूसरी उस पर मसाला भून रही हूँ ताकि ये तैयार हो जाए। फिर जब ये चूल्हा खाली हो जाएगा तो फिर मैंने एक पे कीमा चढ़ा दिया था और एक पे स्टू का कर दिया। तो मैं इसको मसाला भून लेती हूँ। हाँ, ये जो चीज़ें मैंने बनाई है इन सब की रेसिपी जो है मैंने पहले पोस्ट कर चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी थी। तो मैं ना उसमें डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी, तो वहाँ से जाके आप इसकी कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब तकरीबन 2 किलो मैंने मतलब हड्डी गुड्डियाँ जो पाए होते हैं वो थी, और इसके अलावा मैंने आधा किलो उसमें प्याज ली थी और मसाला वगैरह भून के इसमें डाल देती हूँ। बस मसाले का ख्याल रखना चाहिए, इसमें कच्चापन ना रहे, क्योंकि ज़रा से भी कच्चा होता है तो सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। तो मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ कि पाए डालती हूँ, लेकर आती हूँ, अभी गर्मियाँ हैं तो उसमें हड्डी गुड्डियाँ भी डलवा देती हूँ। जहाँ से मैं लाती हूँ ना तो वहाँ इतना अच्छे होते हैं, बल्कि पाए ना भी लो तो वही खा लो, बहुत अच्छा है। हमारे घर के लोग सारे लोग बहुत शौक़ से खाते हैं और बल्कि बहुत ही पसंद किए जाते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के ये तैयार हो रहे हैं। अब ये जब तैयार होगा तब मुझे सारी बातें बड़ा भगोना था, मैंने दूसरे पे बना रही हूँ, स्टू बना रही हूँ। मतलब बहुत अच्छा लगता है, कोई आता है तो घर में एक रौनक सी हो जाती है। तो एक दिन पहले ही मैंने सारा सब कुछ एक्स्ट्रा काम जो है बेडशीट वगैरह सब चेंज करती, बेटी ने भी अपनी सब चेंज कर दी थी और घर की सफाइयाँ वगैरह सब हो गई थी। बस ये है कि कुकिंग का रहता है तो मैं ज़्यादातर हाफ़ कुक कर लेती हूँ। यानी जैसे आज दोपहर की दावत है तो मैंने एक दिन पहले हाफ़ कुक कर दिया। बस सुबह मेरा काम क्या होता है, सबको चूल्हे पर रखना है। जल्दी जल्दी इतनी देर पकता रहता है, दूसरी तरफ मैं दूसरे काम संभाल लेती हूँ, क्योंकि सारी फैमिली में लोग तो है नहीं, सिर्फ मैं काम करने वाले 2 हैं, मैं हूँ, मेरी बेटी, हम दोनों मिलकर सब निपटा लेते हैं। तो बस अब ये है कि खाना उधर पक रहा है और मैं अपनी बेडशीट चेंज कर रही हूँ। अच्छा लगता है, रौनक सी हो जाती है। और कोविड की वजह से ये है कि कम से कम लोगों को होता है ना, गैदरिंग का हो रहा है, तो वो इसी तरह बनाया। तो बेटी ने अपनी बेडशीट चेंज कर ली थी, बेटे ने जो है वो बख्तावर ने अपने भाई की अपनी बेडशीट चेंज कर ली, यानी इस तरह तीनों बेडरूम के सब बेडशीट चेंज हो गई थी। तो यही है, ईद पर समझो ईद का ही सिलसिला था, बस थोड़े से दिन रह गए थे तो मैंने सोचा चलो एक गैदरिंग हो जाए इस तरह। तो हो जाती है, मेरे भाई हैं, उनकी फैमिली है तो उनको इन्वाइट किए थे। तो बस ये सब कुछ हो रहा था। और कराची में आजकल गर्मी, पिछले दिनों तो बहुत शदीद गर्मी थी, कहीं कोई ना गया ना हम आए, हर कोई अपने अपने घरों में था। इतनी शदीद गर्मी कि कुकिंग करने को भी दिल नहीं चाह रहा था। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म का कलर इसका खूबसूरत है। तो बल्कि बख्तावर करती मम्मा ये बेडशीट मुझे दे दें, लेकिन मैंने कहा बेटा आपको तो सिंगल बेड है, उसमें नहीं आएगा, ये ज़रूर होगा 2 दफ़ा बिछा के फिर उसको कटिंग करके उनको दे दूँगी। ये स्टू भी बनाया था मैंने, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना था। तो खाना तैयार हो गया है और कढ़ी भी बन गई थी, स्टू भी तैयार हो गया था। नहीं देर नहीं लगती खाना पकाने में, जैसे कहते हैं ना, लोग कहते हैं नहीं, बल्कि मैं तो 10 हो 15 हो 20 लोगों का, लेकिन ये टाइम को मैनेज करना पड़ता है कि हमने क्या क्या आइटम बनाना है, उसको पकाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। सिर्फ कुकिंग करना नहीं होता, बल्कि फिर आप देखें ना, प्लेट्स वगैरह निकालनी होती है, सबको टेबल पर लगाना है, जहाँ जहाँ लगाना है उसकी सेटिंग करनी होती है, फिर यह है कि बर्तनों को भी समेटना होता है। तो यानी ये समझिएगा कि हर चीज़ को पहले से मैनेज करते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी को इन्वाइट किया, ये मेरे घर कोई गेस्ट आया तो मैं परेशान हो गई कैसे, मतलब टोटल सब इस तरह सेटिंग करती रहती है। कढ़ी वगैरह बनाई थी, कढ़ी तो सबको बहुत पसंद आई थी, और ये इसके साथ इसमें कस्टर्ड है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, यम्मी। तो ये बनाया था। ये देखिए कितनी मज़ेदार चीज़ें हैं। आप लोग होते तो आप भी आ जाते मेरे घर, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगा। तो बस ये है कि गैदरिंग होती है। हाँ, और मज़े की बात ना, ये जो चपटी कबाबी जो ना, ये जो बनाया था कीमा, ये तो सबको मेरे घर में सबको बहुत फरमाता, बल्कि अक्सर फरमाइश होती है कि वो वाला कीमा बनाइएगा। तो वह बेटी मेरी ज़्यादातर कैप्सिकम वाला खाती है और बाकी जो है वो वाला बनता है। अब वो अगर बच भी जाता है ना तो मैं इसको समोसे, रोल समोसे वगैरह में मिक्स कर देती हूँ। चाइनीज़ समोसे में अच्छा रहता है, अच्छा लगता है, बनता है। तो बस इसी तरह ये सारा दिन उस दिन बिजी रहा, बहुत अच्छा लगा हमें।
और बस ये है कि आप भी बताइएगा आज का जो मेरा व्लॉग बनाया कैसा लगा आपको। बस खाने वाने की चीज़ें ज़्यादातर मैंने चेक करी। मेरे घर लॉन्च में एक वो लगा हुआ है बड़ा सा टीवी लॉन्च में, ये मैंने से डेकोरेशन है, बहुत अच्छा लकड़ी के हैं फॉग और वो बना हुआ है और उसकी डंडियों पे ना बहुत खूबसूरत नक्शगारी की हुई। ये मैं मरी गई थी वहाँ से लेकर आई थी, तो मैंने ऐसे चिल किया, मैं कहा चले आज हम इससे निकालते हैं, कौन थोड़ा थोड़ा निकालेगा। तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आप लोग भी आते तो यकीनन बहुत इन्जॉय करते मेरे साथ। ये देखिए ये बन रहा है, ये सब लोग खाना खा रहे हैं और बस ये है खाना खाने के बाद ये लोग जल्दी चले गए थे क्योंकि पता है लॉकडाउन भी है, सबको जॉब पे भी जाना होता है, तो बस सब वही बात के टाइम निकल कर आ ही गए थे। तो बस इस तरह रहा। ये हमारा छोटा सा पोता है, ये देखिए हमारा पोता कितना क्यूट है। पुप्पो की जान है, मुझे पुप्पो कहता है, पुप्पो। ये बस आखिर सबने खाना वाना खा लिया, सबने सब बर्तन फैले हुए हैं। अब फैलने के बाद जो मेरा काम है समेटना, सब समेट दूँगी। जो चीज़ फ्रिज में रखनी है फ्रिज में रख दूँगी और जो फ्रीज़ करनी है छोटे छोटे उसमें फ्रीज़ कर दूँगी। लेकिन बहरहाल थकन क्यों नहीं होती है इसी कामों में, क्योंकि बहुत खुशी होती है जब कोई आता है तो। इसीलिए मैंने कहा चला आज आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ। आज की वीडियो व्लॉग बनाया था, मैंने कहा चलो यही बता देती हूँ कि हम लोगों ने ईद का सिर्फ बस एक गैदरिंग हुई थी हमारी अभी तो फ़िलहाल। तो फ्रेंड्स बताइएगा आज का आपको व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और नहीं भी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, तो क्या कि मुझे पता चल जाए कि आज का आपको व्लॉग कैसा लगा। बड़ा अच्छा लगा, फैमिली के कुछ लोग आए हुए थे, इनवाइट किया हुआ था, कुछ आए हुए थे खाने पे, सब लोग हल्ला गुल्ला हुआ, बहुत इन्जॉय किया क्योंकि कोविड की वजह से कहीं जा नहीं रहे। लेकिन आज का बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, तो आपने सारी चीज़ें देखी भी, हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें बनाई थी। तो इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। गैदरिंग हुई थी, हल्ला गुल्ला किया। वैसे तो यही मसला होता है कि कोई कभी आ रहा है कोई कभी आ रहा है, अगर कोई सब इकट्ठे एक दिन आते हैं तो बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है।